प्रिय विद्यार्थियों, मैं सीपी सिंह आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत अनुक्रम तथा श्रेणी पर आधारित तीसरी अभ्यास पढ़ाऊंगा। इसके अंतर्गत आज हम n पदों के योग का सूत्र लगाना सीखेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग जरा ध्यानपूर्वक देखेंगे कि किस तरीके से इन्हें किया जाता है। जैसे पहला सवाल हमने लिया है, इसमें लिखा है 1 + 4 + 7 अप टू डैश 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 के प्रथम 18 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। के प्रथम 18 पद 1 + 4 + 7 प्लस डैश 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 a बराबर 1 है, d बराबर 4 - 1 तो 3 है और n बराबर 18 है। तो हमारा जो सूत्र है वो होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। देखिए n की जो वैल्यू है वो 18 है, ये 18/2 हो गया। 2a तो 2 गुणा a का मान 1 है, n 18 - 1 और d की जगह 3 है। तो S 18 बराबर 18/2 यानी कि 9 हो गया। 2 एकम 2 हुआ, ये 17 बचा, 17 × 3 = 51 होता है। 51 और 2 53 हो गया। 9 × 3 = 27, 2 आया, 9 × 5 = 45, 2 = 47, यानी कि इस श्रेणी के 18 पदों का योग 477 होगा। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, देखें 3 + 6 + 9 + 12 + 15, इसी का बी ऑप्शन है। 3 + 6 + 9 + 12 + 15 अप टू सो ऑन के 12 पदों का योग निकालना है। a बराबर 3, d बराबर 6 - 3 तो 3 आया और n बराबर 12 है। तो सूत्र हमारा होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn S 12/2 2 गुणा 3 12 - 1 और d की जगह 3 लगा। 12/2 तो 6 हो गया, 2 × 3 = 6 हुआ, 12 से 1 गया 11 हुआ, 11 की 3 में गुणा करेंगे तो 11 × 3 = 33 होता है, 33 और 6 = 39 होता है, 6 × 54 होता है, 5 6 × 18 5 23, ये S 12 है, यानी 12 पदों का योग 234 होगा। इसके बाद तीसरा खंड है आपका 3 + 6 + 9 + 12 + 15, तो यही सवाल है। अब टू सोन a बराबर 3, d बराबर 6 - 3 तो 3 आया और n बराबर 10, यानी 10 पदों का योग निकालना है। सूत्र आपका वही है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। S 10 ये 10/2 2 गुणा 3 10 - 1 d की जगह 3, 2 × 5 = 10 हुआ, 2 × 3 = 6 हुआ, ये 9 बचा, 9 × 3 9 × 3 = 27 होता है, 27 और 6 = 33 होता है, 5 × 33 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 1 16, यानी कि 10 पदों का योग आपका 165 है। तो इतनी आसानी से इन प्रश्नों को आप लगा सकते हैं। इसके आगे मैं कुछ प्रश्न और बताता हूं आपको। x - 1/x +1 + x + 1/x अप टू सो ऑन।
तो यहाँ पर a का मान x माइनस 1/x है, d बराबर 1 माइनस लासा लिया x माइनस x प्लस 1 हो गया, यानी कि 1/x आया d। और n पदों का योग निकालना है, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। x लासा हो गया, ये 2x माइनस 1 प्लस n माइनस 1, ये Sn है, n पदों के योग। इसके बाद प्रश्न है आपका a, b, c, d, e समांतर श्रेणी में है। a, b, c, d, e आर इन AP। हमको जो वैल्यू निकालनी है वो a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d और प्लस e है। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात कि हमको पता है कि ये आर इन AP है, ये समांतर श्रेणी में है। तो जब समांतर श्रेणी में है तो ये इसका समांतर बराबर होगा, यानी b माइनस a से d निकलेगा, बराबर होगा c माइनस b के, और ये बराबर होगा d माइनस c के, और ये बराबर होगा e माइनस d के। यानी कुल मिला के ये सारी टर्म आपस में बराबर होगी। यानी इसका मतलब समझे, अगर इन दो टर्म को हम लेते हैं तो b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b होगा। इस कंडीशन में इस b को इधर लाते हैं तो b प्लस b हो जाएगा, और ये a प्लस c हो जाएगा, यानी कि 2b बराबर a प्लस c होगा। यानी कि जहां कहीं पर b लिखा है उसकी जगह हम a प्लस c लिख सकते हैं। आगे की टर्म में आइए, c माइनस b बराबर d माइनस c होगा, c इधर आ गया, ये b प्लस डी बन गया, यानी 2c बराबर b प्लस डी होगा। अब देखें अगली टर्म, इसमें d माइनस c बराबर e माइनस डी है, ये d इधर आया तो d प्लस डी बराबर c प्लस e हो गया, यानी कि 2d की जगह हम c प्लस e लिख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान से देखें यहां लिखा क्या है आपका, ये लिखा है a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d और प्लस का e। तो ये जो टर्म है, इस टर्म को हम a, इसकी जगह 2 इंटू 2b लिख दिया, 3 इंटू 2c लिख दिया, 2 इंटू 2d लिख दिया। अब इसमें ये जो वैल्यूज हमने निकाली है, ये 2b की वैल्यू है, ये 2c की वैल्यू है, ये 2d की वैल्यू है, इसको रखते हैं। तो देखें आप, जब 2b की जगह a प्लस c लिखेंगे तो 2 इंटू a प्लस c हो गया, 3 इंटू 2c की जगह b प्लस d रखेंगे, और 2d की जगह c प्लस e लिखेंगे, और ये अब इसको हम खोल देते हैं तो a माइनस 2a माइनस 2c प्लस 3b प्लस 3d माइनस 2c माइनस 2e प्लस का e। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा अगर कहीं से होता होगा तो, जैसे a से 2a गया तो माइनस का a बचा, माइनस का 2c और माइनस का 2c माइनस का 4c हो गया, 3b अकेला बचा और 3d बचा,
और इसमें से ये घट गया तो माइनस का ई हो गया। अब आप देखें सी 2c फिर है, तो 2c की जगह हमने d प्लस डी लिखा, तो माइनस का 2b होगा, माइनस का 2d होगा, प्लस का 3b प्लस का 3d माइनस का e। तो जब ये इससे घटेगा तो माइनस a, 3b से b गया तो प्लस का b, 3d से d गया 2d तो प्लस का d और माइनस का e। इतनी टर्म आपके आ रही है। अब देखें आप यहां पर b प्लस डी जहां है इसकी जगह 2c लिख सकते हैं। है ये प्लस ए और प्लस ई में कन्वर्ट हो गया, तो ये कुल मिला के कट कर कितना आया, 0 आया। तो इस तरीके से आपने इन वैल्यूज को निकालकर इस वैल्यूज में रखा, रखने के बाद इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर आपका सॉल्यूशन 0 आया। आगे और कुछ प्रश्न बताता हूं। दिया उस समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद हमको दिया हुआ है 3n-1 है, तो nवां पद का मतलब होता है tn। tn हमको पता है, तो पहले हम पद निकालेंगे। जैसे पहला पद होगा 3 × 1 -1, 3 - 1 तो 2 हुआ, t2 3 × 2 -1, 6 - 1 तो 5 हुआ, t3 3 × 3 -1 तो 9 - 1 तो 8 हो गया, t4 3 × 4 -1 12 - 1 तो 11 हो गया। यानी कि 2 + 5 + 8 + 11 अप टू p पर। तो a बराबर 2 है, d बराबर 5 - 2 यानी कि 3 है, और n बराबर p है। तो sp बराबर p/2 2a + p - 1 इंटू d होगा p/2 2 दूनी 4 p - b ये 3, ये p/2 4 3p - 3। तो sp बराबर p/2 3p + 1। तो p पदों का योग ये आया। अब आगे देखते हैं हम। इसके बाद प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 30 है, श्रेणी का मध्य पद ज्ञात कीजिए। किसी समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 30 है, तो श्रेणी का मध्य पद आपको ज्ञात करना है। तो देखिए विषम पदों की अगर समांतर श्रेणी है तो विषम पदों का जो योगफल होता है वो बराबर होता है पदों की संख्या इंटू मध्य पद। विषम पदों का योगफल यानी विषम पदों की संख्या की श्रेणी है तो उसका योगफल बराबर होता है आपका पदों की संख्या इंटू मध्य पद। पदों की संख्या इंटू मध्य पद। तो यहां हमको है क्या मालूम, हमको वो दे रहा है कि 15 पदों का योगफल 30 है, तो 15 तो पद है, योगफल 30 हो गया, पदों की संख्या 15 हो गई और ये मध्य पद हो गया। तो मध्य पद बराबर 30/15, 15 दूनी 30, ये आपका इसका हल है। अब आगे देखें। किसी समांतर श्रेणी के 18 पदों का योगफल 153 है। यदि श्रेणी का चौथा पद 5 है तो 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए समांतर श्रेणी के 18 पदों का योगफल दिया है, तो इससे पहले हम
nवां पद निकालेंगे और nवां पद निकाल कर देखा आपने विद्यार्थियों कितनी आसानी से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न समझ में आए होंगे और ध्यानपूर्वक आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए जिससे कि आपको आने वाली परीक्षाओं से कोई परेशानी ना हो और आपका भविष्य उज्जवल रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।